वारिस पाक का उर्स मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ पंजाब में। जी हां, हम आपको बताना चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से कि पंजाब में बाबा का उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तमाम वारसी यहां शिरकत ले रहे हैं। जी हां, हम आपको बताना चाहते हैं ये भी कि दिलावर खां वारसी पंजाब में करा रहे हैं बाबा का उर्स। सभी लोगों से निवेदन किया ज़्यादा से ज़्यादा इस उर्स में बढ़ चढ़ कर भाग लें। देवा शरीफ के वारिस पाक का उर्स मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ पंजाब में कार्यक्रम कराया जा रहा है दिलावर खां के ज़रिए। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं सारे वारिस मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में। आप सभी लोग पंजाब आकर इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें। जी हाँ, ये कार्यक्रम एकता का मिसाल कायम करेगा। सभी लोगों में जागरूकता फैलेगी, सभी लोगों को प्यार से रहने की सलीके सिखाए जाएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं ये कार्यक्रम पंजाब में पहली बार हो रहा है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की ये बड़ी कवरेज है। आई न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं समय समय पर जनता का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पंजाब से। जी हाँ, पंजाब में एकता की एक मिसाल कायम होने जा रही है। कई सालों से ये बाबा की खिदमत में लगे रहते हैं, मगर आज उन्होंने पहली बार पंजाब में ये शुरुआत करी और तमाम लोगों को एकत्र कर कर चाहते हैं कि एकता का मैसेज पहुंचाएं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिलावर खां चेयरमैन साहब की, जो वाकई काबिल तारीफ़ हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी राह खुदा में खर्च कर रहे हैं और चाहते हैं सभी लोगों को एक ऐसा मैसेज पहुँचाऊँ जो वाकई काबिल तारीफ़ हो और समाज में सब लोग प्यार से रहें। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं देवा शरीफ के साथ महमूद वारसी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभी से मैसेज कहा कि आप लोग भी मिलजुल कर रहें और देवा शरीफ की जो दरगाह है उनके वो चेयरमैन हैं और तमाम लोगों को चाहते हैं एकता का मैसेज देना। नुदरत अली शाह वारसी भी अपनी पूरी उम्र राह खुदा में खर्च कर रहे हैं और तमाम वारसियों को एकत्र कर कर मैसेज देते हैं कि सब लोग मिलजुल कर रहे। नुदरत अली शाह वारसी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्होंने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करा और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं ये कार्यक्रम कल हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में आकर उपस्थित होकर एकता का मिसाल कायम करें। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को मैसेज दें जो वाकई ये देखकर सोचते हैं कि दरगाह मज़ारों पर जाना गलत है, मगर हम आपको बताना चाहते हैं कि पीरी मुरीदी का हिसाब ऐसा होता है कि जहाँ पर तावीज़ गंडे या कोई ऐसा काम नहीं होता जिससे आपके मज़हब को कोई भी नुकसान पहुँचे। यहाँ सिर्फ प्यार बंटता है और प्यार मिलता है। देवा शरीफ में बाबा का बहुत बड़ा आस्थाना है जहां तमाम लोग आते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक फैलता है। सभी लोगों को मैसेज दिया जाता है कि आप लोग मिलजुल कर रहें, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है, एक ऐसा गुलदस्ता है जहां सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। साथ उन्होंने ये भी बताया कि जितने हमारे जवान किसान और जो हमारे इस आपदा में गए हैं उन सबको हम तहे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से। आइए हम आपको दिखाते हैं उसकी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की बड़ी कवरेज पंजाब से। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। अगर आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की ये बड़ी कवरेज है पंजाब से, जहां पर बाबा का उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सभी समुदाय के लोगों को मैसेज दिया जाएगा और जहां काफ़ी हमारे जवान किसान और हमारे ऐसे मुसलमान भाई जो बिना गुस्ल के दफन हो गए उनके लिए, उनकी शहीदी के लिए उनको दुआएं फातिहा की जाएंगी। तमाम लोग यहाँ आएंगे। कल कम से कम 20,000 लोगों का इंतज़ाम होगा। हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखी जा रहा है कि कोई भी हुड़दंग ना हो, कोई भी गलत चीज़ ना हो जिससे कार्यक्रम का माहौल ख़राब हो। हम आपको दिखाएंगे आगे। ये पूरा हॉल है जो कल की तैयारी के लिए अभी से तैयार हो चुका है और जो सामान है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं बड़ी कवरेज के लिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ पंजाब पहुंच चुकी है और पंजाब से ये बड़ी खबर है जहां बाबा का उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। अंदर कल की तैयारियों के अंदर सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत करी। आज जायज़ा लेने के लिए आए हैं सब लोग और देखना चाहते हैं कि कितना खूबसूरत सजाया हुआ है बाबा का ये दरबार। बाबा के दीवानों की कमी नहीं है, आप देख सकते हैं। बाबा का दरबार सजाया गया इसमें। बिल्कुल सर से
सर बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका। आज आपने बाबा का बहुत बड़ा दरबार सजाया और बहुत बड़े आप बाबा की एक मुरीद है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपना परिचय के साथ जानकारी दें कि आखिर आपके कैसे दिल में आया कि हमें ऐसा दरबार लगाना चाहिए और सभी को लगाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये सारी मेहनत हमारे दिलबर मोहम्मद साहब की है कि इन्होंने इतना अच्छा जगह चूज़ की और बड़ी मेहनत से इसको सजाया। और हम लोग तो मोहब्बत के सिपाही हैं, हर जगह मोहब्बत फैलाने के लिए बिल्कुल और घूमते घूमते आज यहाँ आ गए। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे दो अल्फाज में, जनरेशन जिस तरह से आज कहीं ना कहीं अपने मजहब से अपने धर्म से हटती जा रही है और संस्कारों को छोड़ रही है, तो उनके लिए क्या एक मैसेज देंगे आप? देखिए, जो भी अपने धर्म से हट रहा है उसके पीछे वजह ये मेटलिस्टिक दुनिया की तरफ लोग जा रहे हैं और इसका एक ही इलाज है मोहब्बत। बिल्कुल। अगर मोहब्बत है तो आप अपने धार्मिक भी हो जाएंगे और दूसरे से भी मोहब्बत रखेंगे। क्या बात है। आपस में भाईचारा बना रहे और मोहब्बत बनी रहे, इसी के लिए हम लोग इतनी कोशिशें कर रहे हैं। कल जल तो दरबार जो कल लगेगा उसके लिए क्या कहना चाहेंगे दो शब्द? बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो वक्त आए। अच्छा। और हम लोग उसमें शरीक हो, उसका हिस्सा बने। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा आपके बीच आई, आपको कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा कि आप मेरठ से यहाँ आई। थैंक यू सो मच सर। आइए कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं, बहुत सारे सवाल है। हम चाहेंगे सर अपना भी आप पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए, इस कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाइए ताकि सही मायनों में जो आपने करा है आज नई जनरेशन को पता चले। देखो, ऐसा है जो पंजाब के अंदर जो पंजाब के लोग हैं और उनके दिल के अंदर, चाहे वो विदेशों के अंदर जुल्म हो रहा है, चाहे दुनिया में जुल्म हो रहा है, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि जो अभी जंग फिलिस्तीनिया के अंदर हुई, जी बिल्कुल, और देश के अंदर बॉर्डरों के ऊपर नौजवान शहीद हुए, यहाँ तक नौबत आ गई कि उनका ना तो संस्कार हुआ जी, ना उनकी मिट्टी हुई, ना उनका किसी ने जनाजा पढ़ाया। जी बिल्कुल। और ये बातें हमारे पंजाब के लोगों के दिल से उठी थी जी कि हम ऐसा करें ताकि किसी बलि की पनाह लें। तो मैंने मशवरा दिया, मैंने रिक्वेस्ट किया मैनेजर साहब को। काफ़ी दिनों से ये चर्चा, काफ़ी टाइम से ये चर्चा हो रही थी कि पंजाब की सर्ग ज़मीन के ऊपर, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसके ऊपर हमेशा हमारे सारे धर्मों के लोग खड़े हैं, हमेशा शहीद होते हैं। जी बिल्कुल। और हम लोग सरकार वार से पाक, जश्न वार से पाक करवा कर जी, और उसके अंदर जो दुआएं होंगी, जिन लोगों के जनाजे नहीं पढ़ाए गए, जिन लोगों की लाशों को वैसे ही दबाया जाता है या टोवा खोद कर जी बिल्कुल दबाया जाता है, जी बिल्कुल, उनके लिए सरकार वारिस पाक के दरबार में हम अर्जी लगाएंगे कि अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनके बच्चों को सब्र की तौफीक अता फरमाए, ताकि जो हमारी देश और दुनिया के अंदर जो नफरत का बीज लोग बोल रहे हैं, शरारती अंसर जो धर्मों की सियासत कर रहे हैं, और हम लोग सारी चीजों, और कहीं ना कहीं वारिस पाक का एक जो कॉल था वो यही था कि सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं और सभी लोग एक साथ प्यार मोहब्बत फैलाएं। तो आप अभी तक जो सरकार वारिस पाक के दरबार के अंदर लंगर चलता है वो ठाकर पंचम दास से नाम से चलता है। अच्छा। इंडिया से पंडित आते हैं और देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक ऐसा ही बली है, ये नैबे रसूल माने जाते हैं, फकीर माने जाते हैं, तो सारी दुनिया के अंदर 2.5 फकीर हैं जी, और जिसने इश्क का मकाम दिया दुनिया को। इश्क की मंजिल है, मोहब्बत की मंजिल है, वो मोहब्बत की जो खुशबू है वो आज हमारे वहाँ के इंचार्ज वो खुशबू को आज देश के अंदर फैला रहे हैं, ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम एक हैं। और जिस टाइम इंसानियत पैदा होती है तब वहाँ कोई धर्म नहीं रहता। बेशक सही कहा आपने, सही कहा आपने। जैसे मैं हर बार अपने दर्शकों से बताती हूँ और कहती हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा देश का हर नागरिक हमारा नागरिक है। और आज इसी मुद्दे को लेकर हम आपसे बात करने आए और हमने पूछा भी कि किस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है। सारा मसला ये निकला कि हम लोग उनकी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे जिनका गुस्ल तक नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरठ न्यूज जनता की आवाज में अपना कीमती समय दिया। ये कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं बाबा जानी, जो वाकई देश और समाज में पिछले 25 सालों से वर्क कर रहे हैं और सभी को एक ही मैसेज देते हैं कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, प्यार से रहे। बाबा जानी बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज में, आपका क्या कहना चाहेंगे आप? या वारिस हक वारिस। देखिए, हम
बहुत छोटे से खाकसार अदना गुलाम है अपने आलमपना सरकार आलमपना वारिस के जी। और हमारे सरकार ने जो मिशन फैलाया हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, वो मोहब्बत का मिशन फैलाया आपने, और उसी कड़ी को हम लोग उनके गुलाम सब मिलकर आगे ले जाते हैं। और उसका मकसद जो होता सब जगह वो ये होता ताकि हमारे देश में अमन चैन कायम हो और तमाम दुनिया में अमन व अमान कायम हो, और तमाम लोग मोहब्बत से एक दूसरे के दुख दर्द को जाने और एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। ये हमारा दीन सिखाता, दीन मोहम्मद में यही सब है कि हम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत रखें, एक दूसरे की मदद करें। और हमारे इन महफिलों का यही मकसद होता, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी महफिलें होती हैं, सरकार आलमपना वारिस ने यही सिखाया अपने गुलामों को कि सारी दुनिया में मोहब्बत फैलाओ, एक सा मामला रखो, मज़हब से ऊपर उठ के इंसानियत का जो सिलसिला छेड़ा आपने शुरू किया, उसको हम सब ता क़यामत तक हमारी आरज़ू है कि हम इसको आगे ले जाते रहें। सर के लिए दो शब्द क्या कहेंगे आप? जी, और ये हमारे मैनेजर साहब हैं, बल्कि मैनेजर क्या कहें, ये हमारे ही समझ लीजिए होल सोल वहाँ के सरकार ने इनको खिदमत दी है, और वहाँ के ज़ाहिरी तौर पे तमाम आप पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं अपनी। क्या बात। और ऐसी जिम्मेदारी निभाते हैं इतने बड़े काम में कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी जिम्मेदारी आप निभाते हैं। बिल्कुल, वारिस पाक का करम हो सभी पर, कायम दायम रखे, हमेशा निभाते रहेंगे ता जिंदगी। और सरकार आलमपना वारिस का दुनिया में ये डंका बजता रहेगा। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी और दें, ये कार्यक्रम आप कहाँ करा रहे हैं और कब से स्टार्ट होता है और किस तरह से उर्स का टाइम आता है, तो जब आप इस कार्यक्रम को कहाँ कहाँ कराते हैं? जश्न वारिस सरकार के गुलाम सरकार की मोहब्बत में और खुशी में कराते हैं ताकि पूरी दुनिया को उसका फैज़ पहुंचे। अब ये पंजाब में आप करा रहे हैं, किस जगह? पंजाब में करा रहे हैं। हमारे ये दिलावर खान साहब हैं पंजाब के, और ये इसके चेयरमैन साहब भी कहते हैं इनको, और ये सारा जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं यहाँ की। तो आप जी, तमाम इसमें पूरे हिंदुस्तान से लोग हिस्सा ले रहे हैं आके, और तमाम यहाँ पूरे पंजाब के लोग हिस्सा ले रहे, जो करीबन 20,000 लोगों का इसमें कल इम्कान है आने के। 20,000 लोग भाग ले सकते हैं इसमें, 20 से 25,000। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरठ न्यूज जनता की आवाज में कीमती समय दिया। हर साल की तरह, हर बार की तरह यही पूछूंगी, मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा आपके बीच आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और आप जो हैं हमारे से जुड़ी हैं, और हमारी सरकार की जो उर्स होते हैं, सरकार के जो जश्न होते हैं खुशी के, वो तमाम दुनिया के लिए होते हैं, और आप आके हमारे इसमें शरीक होते हो और अपने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में हमारा पैगाम दुनिया तक पहुंचाते हो। थैंक यू। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा कायम दायम रहें और मालिक आपको खूब नवाजे। थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर टाइप कर देना है, वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। आपका चैनल आपके हाथ में। बड़ी कवरेज दिखाऊंगी मैं आपको पंजाब से, किस तरह से बाबा का उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया उनके दीवानों ने। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। एक दूसरे से नहीं पहले आप तो नहीं कर रहा है। हाँ नहीं, मतलब ये इनको एक बार दिखा तो दे कहाँ क्या रहेगा, वो भी आप देख लो। बेहतर समय नहीं है, वो बाद में डिसीजन ले लेंगे, एक राउंड लगा देंगे। हाँ, उसी के बाद तो कुछ फैसला कर पाएंगे आप देख सकते हैं कितने जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। कल की हर एक चीज पर नजर रखी जा रही है बड़ी बारीकी से। ये अंदर का हॉल है। ये तो आप 2 मिनट बैठ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं जिस तरह से पूरी सजावट और सब कुछ तैयारियां ज़ोरों पे हैं। और सही बात है कि अगर हम अपने मज़हब और अपने ईमान, अपने धर्म के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्यार और सिर्फ प्यार फैलाएं, ताकि सही मायनों में पता चल सके कि इंसानियत क्या चीज़ होती है। और देवाशील के बाबा है हमारे, उन्होंने यही कहा है कि सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें। 20 फुट है। मीटिंग हो रही है कल के लिए, हम थोड़ा सा आपको दिखवाएंगे। यहाँ पर भी जैसे लेडीज है या कोई और बच्चे हैं,
इसके अंदर या हम महफिल यहाँ कर सकते हैं, वो वहाँ कवर कर सकते हैं। और लेकिन दूसरा ये 2 LCD बड़ी वाली यहाँ हो जाएगी और एक LCD हम बाहर बनाएंगे और एक LCD के अंदर सरकार की पिक्चर चलती रहेगी और एक बाहर बड़ा बोर्ड बनाकर उसको सजा दिया। वो जहाँ आप कहेंगे वहाँ गद्दी भी लग जाएगी। मेरा मसला हुआ था विजिटर साहब से। आप देख सकते हैं बाबा का दरबार लगाने के लिए डिस्कस किया जा रहा है किस तरह से बाबा का दरबार सजेगा। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही ज़ोरों शोरों से ये तैयारियाँ तो चली रही हैं ताकि जो LCD है उसके बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन हम जो ज़रूरत है उसकी बात कर रहे हैं। अब रहा आपका बैठ गया, 1 मिनट जरा। अब रहा आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आएंगे, यहाँ फूल पड़े होंगे, वो यहीं से फूल उसी हिसाब से तो हर एक आदमी को मालूम होगा कि हमने वहाँ पर जाना है, मत्था टेकना है और सलाम करना है और वहाँ से जाकर हमने यहाँ बैठना है। जो नहीं बैठ सकता VIP जैसे जज वगैरह हैं वो वहाँ बैठ जाएंगे। वहाँ पे 2 आदमी रहेंगे देखभाल करने के लिए, उनको वो देखभाल करेंगे। 5-6 आदमी की टीम बना जो भी अगर कोई ऐसा ऑफिसर आ जाता है सिविल का, वो बाहर ओपन नहीं होना चाहता तो उसको अंदर भेज दें। LCD लगी है, बस वो में वहाँ सोफे का उसका कर लो अंदर, जो भी करना है वो अपने वहाँ का कोई थोड़े लोग रहेंगे। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की ये बड़ी कवरेज आपको पंजाब से मैं दिखा रही हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कल बाबा का उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बाबा के उर्स में तमाम वारसी शिरकत करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक फैलाया जाएगा। तमाम लोगों को एक ही का मैसेज दिया जाएगा। हम आपको बताना चाहते हैं पंजाब के दिलावर खां वारसी के बेटे ने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करी और कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी। किस तरह से इस कार्यक्रम को किया जाएगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ कार्यक्रम में होंगी। सुबह 4 बजे तक उर्स होगा, कुल पढ़े जाएंगे, बाबा की शान में कव्वालियाँ की जाएंगी और तमाम हाज़रीन को दरबार में हाज़िरी देने के लिए किस तरह से बुलाया और बिठाया जाएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट पंजाब से। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यहाँ पे है ना जी सर, हम चाहेंगे आपका परिचय पहले हमारे दर्शकों को। मैं मोहम्मद हनीफ चेयरमैन साहब का बेटा हूँ। ये चेयरमैन साहब हमारे मिनोरिटी डिपार्टमेंट पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन है, मिनोरिटी के चेयरमैन है पंजाब के। और जो हमारा जो हुक्म हुआ है वो ये होगा कि यहाँ पे हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह इधर और पीछे हम आपको दिखाएंगे अपने जहाँ पर बाबा का दरबार या कव्वालियों का प्रोग्राम किया जाएगा। ये सर के बेटे हैं जो हमें जानकारी दे रहे हैं। जी सर बताइए। इधर जी हम फोटोज लगा देंगे और यहाँ पे गुलाब होगा, जो भी आएगा ना ये रेड मैट कारपेट आ जाएगा यहाँ पे। तो वो जब आएगा तो फूल गुलदस्ता ये गुलाब पड़ा होगा, वो अपनी जो है वहाँ फोटो के ऊपर बाबा की छवि पर अपने वो करके वो उसके बाद अपना आकर स्थान पे बैठ जाएगा। अच्छा, कैसे मन में आया आपके कि हम बाबा की शरण में आए, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी ऐसे हैं जो बाबा की शरण में नहीं है, देवा शरीफ जाते ज़रूर हैं मगर मुरीद कभी नहीं। ऐसे है जी, जो हमारे अब्बू हैं उनका भी ऐसा रहा है कि जब भी वो वहाँ जाते हैं पहली बात वो कभी चेयरमैन या कुछ भी बन के नहीं जाते। अच्छा, उनकी ये होता है, मैंने उनको जहाँ तक देखा है, जहाँ तक उनको देखा है ना, वो वहाँ पे जाके नालियाँ भी साफ कर देते हैं। अच्छा, कि एक दिन क्या हुआ, मेरे साहब ने बोला कि आपको हम उसमें ले लेते हैं ट्रस्ट में या उसमें बिल्कुल। कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मुझे तो नाली वगैरह साफ करने का काम दे दो, मैं तो ये कर लूँगा। अच्छा, लेकिन ये नहीं कर सकता। तो उनका हुक्म हुआ कि ये करना चाहिए, तो उनकी जुबान से निकला वो हमारे लिए परफेक्ट होता है कि करना है तो करना है। उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, यानी कि जिससे प्यार हुआ तो आप कुछ भी हो जाए। हम बिल्कुल, तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे वारिस पाक इंशाल्लाह उनकी जुबान से ही बोलते हैं, क्योंकि वो पर्दा तो कर गए लेकिन जुबान जो बुलाते हैं वो बुलाने वाला वली अपने बंदे से खुद बकुम काम करता है। हम आपको बताना चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा कभी पंजाब नहीं आई, मगर बाबा ने आज पंजाब में नगमा को बुला लिया और इस चैनल के माध्यम से बाबा की पूरी कवरेज हम कल आपको दिखाएंगे किस तरह से उनके दीवाने करते हैं बाबा। बड़ी बात ये पहली बार हो रहा है पंजाब में, पहली बार हो रहा है। क्या बात है, पंजाब में जो खन्ना है उसमें पंजाब में पहली बार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ निज़ामुद्दीन के हेड भी आएंगे और दरगाह
जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, जो 100 साल में एक अब्दाल एक मुजद्दद पैदा है, मुजद्दद अल्फसानी साहब, उनकी धरती पे हो रहा है सरहद शरीफ, क्या बात, सरहद रोजा शरीफ। अल्फसानी साहब के खलीफा जी आएंगे और उसके बाद बराज शरीफ जहाँ नबियों अंबिया की कब्रें हैं, वहाँ से उनके हेड आएंगे जो उसको बाहर का चलाते हैं बराज शरीफ को। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि इस तरह से हम लोगों को करना चाहिए? जो आज काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ों को करना छोड़ते हैं, क्योंकि कभी तो बरेलवी का और कभी शियाओं का और कभी सुन्नियों का मसला अड़ जाता है कि दरगाहों मज़ारों पर सजदा नहीं करना चाहिए। असल में बात पता क्या है, देखो जी, सुन्नी कहता है बरेलवी काफिर, बरेलवी कहता है सुन्नी काफिर, सुन्नी कहता है शिया काफिर। तो अगर सब काफिर हैं, मैं ये सोचता हूँ, ये सवाल है कि अगर सब काफिर हैं तो जन्नत में कौन जाएगा? बेशक, बिल्कुल सही सवाल है आपका, बिल्कुल सही सवाल। जन्नत खाली हो जाएगी, जन्नत में कौन जाएगा? अगर ये सब चीज, बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। अगर जन्नत में कौन जाएगा? तो मसला ये है, जो दीन है वो अपने घर पे पैदा हुए, मम्मी ने कलमा पढ़ा दिया, लेकिन ऐसे दीन नहीं है, दीन तो इन्होंने फैलाया है। बिल्कुल, दीन इसी तरह फैला गया है। उन्होंने सारी दुनिया में घूमा, क्यों गए वो? क्या तकलीफ थी? बैठ भी सकते थे, बात तो अल्लाह का हुक्म था कि आप जाके दीन फैलाइए, तो ये भी उन्होंने पूरे अपने हर जगह, क्योंकि दीन फैल जाए, दीन को फैलाया। तो आप देख सकते हैं, लेकिन लोग इनको ही भूल गए, तो उल्टा चल पड़े। बस अब सलवार सूट पहन के दाढ़ी रख के कहते हैं हम भी नबी की तरह हैं। हम कभी भी, हम तो उनकी साबियों की धूल नहीं बन सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, कदमों की धूल भी नहीं बन सकते, और ये बात हकीकत है। इसी तरह के कार्यक्रम अगर समाज में होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जागरूकता फैलेगी और ईमान और इस्लाम का पता चलेगा कि मजहब क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है। जी, यहाँ पे सिख लोग ज्यादा देखने आएंगे क्योंकि वो इसको मानते हैं। हमारे ऑटो वाले जो होते हैं, जो पिंडों में जाके बोलते हैं, गाँव में जाकर बोलते हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये पहली बार हो रहा है यार, क्योंकि एक देवा शरीफ ही वर्ल्ड में, मैं कहता हूँ दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा होली खेलता है। होली वाले दिन इकट्ठा होली खेलता है। तो आप देख सकते हैं सर ने काफी सबको इकट्ठा करती है। जो एक दरगाह है इंडिया में, वो है देवा शरीफ। तो आप देख सकते हैं सर के बेटे ने पूरी जानकारी दी है। भी खड़े हैं, जी बिल्कुल, हिंदू भी खड़े होंगे। सभी समुदाय के लोग यहाँ एक मंच पर एकत्र होंगे कल, और कल बाबा का उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से बड़ी कवरेज पंजाब से देखते रहे। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ जी। और बहुत ही शिद्दत से, बहुत चाहत से आप बाबा का दरबार की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है हम लोगों के लिए, समाज के लिए, नई जनरेशन के लिए, कि सभी को इसी हर्षोल्लास के साथ अपने मज़हब, अपने धर्म के लिए खड़ा रहना चाहिए। और आप सभी धर्मों को एक मैसेज भी दे रहे हैं। तो आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगी, जिस तरह से आपके मन में प्यार जागता है बाबा के लिए, तो ये कब से हुआ आपके मन में? आप एक बड़े पौधे पर हैं, मगर उसके बावजूद भी आप इस तरह से बाबा के दरबार में जाते हैं जैसे फ़कीर हो। देखिए, ये तो हमारे खून में है। हमारे बाप दादा, नाका दादा सब सरकार की ग़ुलामी में रहे, और ये उनकी नवाजिश है कि उन्होंने अभी तक ग़ुलामी में कायम रखा है। ये हम अपने वजह से नहीं है, ये उनकी इनायत से है, और ये जज्बा भी उन्हीं का दिया हुआ है, जो भी टूटी फूटे तरीके से कोशिश करते हैं कि उनके मिशन को आगे बढ़ाया जाए। और इस नफ़रत के दौर में मोहब्बत की चिराग को जलाते जलाते हम लोग घूम रहे हैं। अभी हम छत्तीसगढ़ में थे, मध्य प्रदेश में थे, और उसके बाद आज पंजाब में है। तो इस तरह से जहाँ मौका मिलता है, आगे की क्या तैयारियां हैं, कहाँ पर क्या होगा, कितना बड़ा मैदान है, कहाँ गाड़ियां पार्किंग की जाएंगी, कहाँ क्या चीज़ होगी, वो सब चीज़ की तैयारियों के लिए सभी लोग तहे दिल से, रात के 10 समथिंग बज रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं पूरी जानकारी दी जा रही है। इस हॉल में खाने का इंतज़ाम किया जाएगा कि आने वालों को खाने की कोई प्रॉब्लम ना हो। हर फैसिलिटी खाने की यहाँ दी जाएगी। ये पूरा मैदान है जिसमें कल तैयारी की जाएगी और यहाँ लोगों को खाना सर्व किया जाएगा, यानी कि बाबा का लंगर यहाँ खिलाया जाएगा। यहाँ पर कव्वालियों का कार्यक्रम किया जाएगा, बाबा की शान में नाते पढ़ी जाएंगी, बाबा की शान में कार्यक्रम किया जाएगा। ये हॉल आप देख सकते हैं जहाँ दूर दूर से बड़े बड़े कव्वाल आएंगे इस कार्यक्रम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए।
सकते हैं कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं आपको बड़ी कवरेज दिखा रही हूँ पंजाब की, जहां बाबा का उर्स हर्षोल्लास के साथ कल मनेगा और सभी आएंगे बाबा के उर्स में। साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि प्रशासन भी कड़ी नजर रखेगी हर एक चीज पर, आने जाने वालों पर, सभी लोगों पर। नियमों का पालन करना भी चाहिए सभी को, और सभी को चाहिए कि नियमों के साथ इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज में, आपका क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये सब लोग आए हुए हैं, प्रशासन के लोग भी हैं और इनका भी सहयोग है, और जो गाइडलाइन है उसके फॉलो किया जाएगा। उसके हिसाब से हम लोग तो मोहब्बत फैलाने के लिए आए हैं और हर तरह से सहयोग के साथ हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द। हमारा तो ये कहना है कि ये हमारे पंजाब को हम खुदकिस्मत समझते हैं कि आज पंजाब के अंदर जश्न-ए-वार से पाक हुआ, और इस चीज का जो असर है जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए अल्लाह ही जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिस लोगों का जनाजा ना पढ़ाया हो, मैंने पहले जिक्र किया है जी बिल्कुल, और जिसका संस्कार ना किया हो, उसकी कौन सी कौम है, कौन से आदमी का इंतकाल हुआ, कौन सा शहीद हुआ, कौन सा धर्म था, और उसके लिए जश्न-ए-वार से पाक आज मनाया जा रहा है। इसके अंदर कुरान खानी भी होगी, कुरान का बयान भी होगा, और उनके लिए दुआ भी की जाएगी, उनकी बख्शिश के लिए अल्लाह से दुआ मांगी जाएगी। जो नफरत का बीज है उसको खत्म करने के लिए अल्लाह से ये भीख मांगी जाएगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान के अंदर कि जहां 10 आदमी इकट्ठे होकर 10 सरकार वार से पाक के गुलाम इकट्ठे होकर एक दुआ मांग ले तो मैं कबूल कर लेता हूँ। हमारे को पूरी आशा है कि हमारे देश के अंदर अमन ते शांति रहेगी। जो बाहर के देश हैं एक दूसरे से लड़ाई करके बिजनेस शुरू कर रहे हैं असले के लिए, और उसके अंदर सारे धर्मों का नुकसान हो रहा है। उसके लिए हम अल्लाह से भीख मांगेंगे कि ऐ अल्लाह पाक हमारे देश और दुनिया के अंदर मिलजुल के रहने की हदायत अता फरमाए। और जो हमारा प्रशासन है, पंजाब का मुख्यमंत्री है, देश का मुख्यमंत्री है, अल्लाह पाक से हम ये भी मांगेंगे कि इनके पास देश की पावर है, इनको बुद्धि ऐसी अता फरमा दें ताकि जो मोहब्बत का पैगाम दे। इसलिए हम लोग अल्लाह से सिर्फ दुआ मांगने के लिए सरकार आलम पनाह की हाजिरी करना चाहते हैं कि उनके जरिए अगर कोर्ट में पेश होना है तो भी वकील करना पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए वो हमारे पीर हैं, उनके जरिए हम लोग हजूर तक पहुंचना चाहते हैं, और हजूर अल्लाह पाक के साथ ये जो दुनिया में जुल्म कुदरत के कहर बीत रहे हैं उसको बंद करने के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। थैंक यू, शुक्रिया। आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से आपके जो जितने आपके इस चैनल से लोग जुड़े हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया था और जिस तरीके से आप मोहब्बत के पैगाम को आपका चैनल आगे बढ़ा रहा है, मैं चाह रहा हूँ किसी न किसी दिन पूरी दुनिया के अंदर, और हम ये भी कहेंगे जो सच की आवाज उठाता है अल्लाह पाक उसको हमेशा तरक्की देते हैं। हम आस रखते हैं कि आपको भी अल्लाह पाक तरक्की बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से बड़े मन से ये आपने अपना मैसेज दिया है। हम अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करते हैं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा ताकि आपको पता चल सके कि समाज के लोग जितने भी होते हैं वो सभी चाहते हैं, सभी धर्मों के लोग चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहे और देश में उन्नति रहे, देश फले फूले, किसी को कोई नुकसान ना हो। कहीं कुछ गलत होता है तो प्रशासन चप्पे चप्पे पे तादाद रहती है ताकि वो जान सके, आप जान सकें कि प्यार मोहब्बत किस तरह बांटा जाता है। यहाँ सभी समुदाय के लोग आएंगे और सभी लोग चाहेंगे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सिख भी हैं, पंजाबी, मुसलमान, हिंदू सब है यहाँ पर और सब में प्यार है, मुसलमान भी। और सिर्फ यही मैसेज जाना चाह रहा है हमारे चैनल के माध्यम से कि आप भी प्यार बांटे और प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने कीमती समय मेरठ न्यूज जनता की आवाज को दिया। थैंक यू सो मच सर।